नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कुमार अंबुज की कहानियां मजाक इस संग्रह के साथ उपस्थित हूं। कुमार अंबुज जाने माने कवि, कहानीकार, निबंधकार हैं। उनकी अपनी व्याप्ति जो है वह कवि के रूप में है, बड़े ही प्रभावी कवि हैं। लेकिन उनका यह दूसरा कहानी संग्रह है जो गद्य में काव्य की गहराई लिए हुए। कोई कवि जब गद्य लिखता है तो वह कितना सरस लिखता है, यह कुमार अंबुज जी के इस संग्रह की कहानियों को पढ़ने पर पता चलता है। कुमार अंबुज का जो विधान है लेखन का, वह यह है कि वो मूर्त और अमूर्त, दृश्यमान और परोक्ष सबको अपने शब्दों से उकेर देते हैं। उन्हें पढ़ते समय काले और सफेद के बीच अपने चिंतन प्रवाह में इस तरह घुस जाते हैं कि आपको यह समझ में ही नहीं आता कि आप उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं या अपने समय की विडंबनाओं को पढ़ रहे हैं, मनुष्यता के सवाल को पढ़ रहे हैं, समय की क्रूरता को पढ़ रहे हैं, मनुष्य के निष्ठुरता को पढ़ रहे हैं या प्रेम को पढ़ रहे हैं, सजग व्यक्ति को पढ़ रहे हैं या उसके संकट को पढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की दारुण कथाओं को पढ़ रहे हैं या भविष्य के उन अनगढ़ सपनों को देख रहे हैं जिन्हें देखने की कामना हर संवेदनशील रचनाकार और मनुष्य और दार्शनिक करता है। ये कहानियाँ बड़ी ही अलग शैली में लिखी हुई हैं। कुमार अंबुज ने इन्हें यातना की, क्रूरता की गवाही नहीं है उनके पास, लेकिन स्मृति है। अंत में वे अपनी त्रासदियाँ किसी कहानी की तरह सुनाते हैं। इस समर्पण के साथ इस पुस्तक को जनता के सामने, लोगों के सामने रखा है। यह दूसरा उनका कहानी संग्रह है। इसमें दो हिस्से हैं, एक स्फटिक और दूसरा पंचतंत्र। स्फटिक में गुम होने की जगह, मजाक, मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, जिभि, स्फटिक, घोंघों को तो कोई खा जाएगा, स्वर्ण कमल, संसार के आश्चर्य, वस्तु बाजार, जीवितों के पिरामिड, मंदिर चौराहा, ये रखी हैं कहानियाँ। और पंचतंत्र के खंड में अनशन की जगह, एक दिन तुम कुछ खो दोगे, जैसे 1970, पंचतंत्र, एक और जोड़ी और स्वप्न में वारिस, ये कहानियाँ। मैं दोनों खंडों से एक, दो, तीन कहानियाँ जो भी समझ में आती हैं, जो पढ़ सकता हूँ या बता सकता हूँ, उनकी जिस्ट बताता हूँ। जैसे जिभि कहानी है, जिभि जैसी चीज़ जिसे टंग क्लीनर कहते हैं, वह आधुनिकता के दौर में किस तरह से गायब हो चुकी है। यह जो लेखक है वह कहता है कि इसका नायक जो है वो हर अपना सामान कहीं जाता है तो भूल जाता है। स्वाभाविक है कि इस बार वह जिभि अपनी भूल गया है। अब जिभि की तलाश वह शुरू करता है तो उसे लगता है कि जिभि जैसी सामान्य सी चीज़ जो किसी समय बहुत आसानी से मिल जाती थी, वह ज़रूर मिल जाएगी। वह एक बड़ी दुकान पे जाता है, वहाँ खोजना शुरू करता है, उसे वो जिभि नहीं मिलती है। एक मॉल में जाता है, तरह तरह की जिभ्भियाँ वहाँ मिलती हैं, ब्रांडेड, जो सामान्य जिभि जिसका वह आदी होता है वह नहीं मिलती है, दूसरे तरह की जिभ्भियाँ मिलती हैं। वह फिर तीसरी दुकान पे जाता है, कोई उसे कहता है वहाँ पे चले जाओ। एक बहुत ही अच्छा नज़ारा प्रस्तुत करते हैं कुमार अंबुज। वह वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि जिभि तो नहीं है, अगली बार आ जाएगी। वह बहुत परेशान होता है। जिभि को वह अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखता है और जिभि की तलाश में वह अपने शहर को नाप देता है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। और वह जब लौटता है भुनभुनाते हुए तो घर में पता चलता है कि उनकी पत्नी जो है वह जिभि ला चुकी होती हैं। वो कहती हैं, सामने एक ठेले वाला होता है, वो जिभि बेच रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए यह खरीद ली। जिभि के को प्रतीक बनाकर कुमार अंबुज यह बताते हैं कि हमारा समय
किस तरह से बाजारवादी हो गया है कि हम अपनी छोटी सी चीज़ों के लिए भी किस तरह से भटक रहे हैं और बाजार हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें उपलब्ध नहीं करा रहा है, बल्कि उसे जो बेचना है वह बेच रहा है। इसी तरह से दूसरे खंड में एक दिन तुम कुछ खो दोगे, ये कहानी जो है हम में से हर किसी के साथ घट सकती है। इस कहानी का जो नायक है वो बचपन से सुनता है कि जब भी कोई बात होती है उससे लोग कहते हैं कि एक दिन तुम कुछ खो दोगे। वह उसके अवचेतन मन में इस बात का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह चाचा, ताऊ, पिता, ताई, चाची, माँ सभी जब उसे बार बार कहते हैं तो वह इतना रिजिड हो जाता है कि वह इस डर को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेता है और वह कोशिश करता है कि वह ऐसी कोई लापरवाही न करे कि जिससे उसे यह सुनना पड़े। नतीजा यह होता है कि कभी कुछ भी नहीं खोता है, वह कुछ भी नहीं खोता है और धीरे धीरे पूरा घर यह भूल चुका होता है जो वो चेतावनी देता है रहता है उसको कि तुम एक दिन तुम कुछ खो दोगे। वह जब कुछ नहीं खोता है तो धीरे धीरे लोग इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन उसके अचेतन में ये बातें याद रहती। बड़ा हो जाता है, जीवन अपनी गति से चलने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में यह तय होता है कि वह कभी कुछ भी नहीं खोएगा। और स्थिति ये हो जाती है कि जब एक दिन वह बस से आधी रात को यात्रा कर रहा होता है और लुटेरे बस को घेर लेते हैं, तब भी उसके दिमाग में ये होता है कि कुछ भी हो जाए इसकी कोई चीज़ खोनी नहीं चाहिए। और वह अपने आप को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कुछ खो नहीं सकता। इसी तरह की कहानियाँ हैं। जो पंचतंत्र की कहानी है वह भी नौकरी करने, परिवार बनाने और उसमें रहने के दौरान जो प्रेम करने से जो हासिल होता है, तृष्णा और व्यग्रता जो होती है, और उस दौरान जिस तरह की उठापटक होती है नौकरी करने की और जिस तरह का अपमान कार्यस्थल पर सहना पड़ता है, उसको लेके लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। बहुत ही छोटी सी कहानी है। यह कहती है कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, बॉस से गाली तक खाता है, कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करता है, फिर भी उसको कहा जाता है, जबकि बॉस निर्विकार ढंग से कहता है कि हमारे संस्थान में अपमान कार्य संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। यानी बॉस का यह काम है कि वह अपने से जो अपने मातहत हैं काम करें, उनको बार बार अपमानित करें, भले ही वो काम करने में कितने भी सक्षम हों। और वह जो लड़का है, जो काम करने वाला है, नायक इस कहानी का, वह जो है अपनी पत्नी और दोस्तों को बताता है और ये कहता है कि मैं जो भी जितना भी अपमान सह लूँ, लेकिन मुझे ये नौकरी को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने दायित्व हैं। वह सबसे कहता है, पिता और भाई से भी कहता है। लोगों ने उसको धीरे धीरे समझाते हैं, पिता उसके बोध कथा जैसी बातें सुनाते हैं, और जब अंततः वह चलने लगता है और बताता है कि पिछले महीने मेरी वेतन वृद्धि हुई है, पदोन्नति हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, तो पिता उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं। वह अपनी तनख्वाह बताता है पिता को, तो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए इतने ही रुपए काफ़ी हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ज़्यादा अपमान मेरे लिए मुश्किल होगी। यानी उस लड़के के, नायक के अपमान से अधिक पिता को अपने बेटे का सम्मान प्यारा है। वह कहता है, मैं कम पैसों में भले ही चला लूँ, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहता कि तुम अपमान सहो या अपमानित हो। बेटे का अपमान पिता को अपने अपमान जैसा लगता है। बहुत ही अनूठी कहानियाँ हैं। मैंने लेखन शैली के बारे में बता चुका हूँ, कुमार अंबुज के बारे में बताने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर अच्छी कहानियाँ और अपने समय के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक के गद्य कृति को पढ़ना चाहते हैं, गद्य में काव्य का सा आनंद उठाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इसको प्रकाशित किया है। 200
₹35 इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 128। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।